हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड टेल्स इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हम फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं, टॉप 300 फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं। और ये फ्रेजल वर्ब कौन सी है जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। आज की जो फ्रेजल है वो है मेक। मेक आउट, मेक ओवर, मेक अप फॉर एंड मेक ऑफ विद। इतनी सारी इसके साथ प्रीपोजिशंस लगेंगी, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, लेट्स सी। मेक आउट, देखिए मेक आउट मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड या फिर टू मैनेज। मेक आउट होता है टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को समझ लेना। एंड इसको यहाँ भी यूज़ करते हैं कि अगर कोई वर्ड मीनिंग है, कोई भी वर्ड है तो उसको समझ लेना, उसका मीनिंग समझ लेना, उसको बोलते हैं मेक आउट। या फिर कुछ भी है उसको मैनेज कर लेना। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर होगा अच्छे से। ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज पीपल मेक आउट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना पीपल मेक आउट करते हैं। मीन्स जितना पीपल समझते हैं, जितना लोग समझते हैं उतना इंटेलिजेंट नहीं है। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, मेक ओवर। मेक ओवर मीन्स क्या होता है, मेक ओवर मीन्स होता है टू ट्रांसफर ओनरशिप। मीन्स जो अपनी पोजीशन होती है वो किसी दूसरे को दे देना, या फिर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे देना। मीन्स जो ओनरशिप है, जो चीज़ हमारी है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना, उसको बोलते हैं मेक ओवर। एंड इसका एक मीन्स ये भी होता है मेक टू ट्रांसफॉर्म, मीन्स रूपांतरित करना, उसका रूप बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। ही मेड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर। उसने अपनी प्रॉपर्टी किसको मेक ओवर कर दी, अपनी डॉटर को कर दी। मीन्स जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसने क्या किया, वो अपनी डॉटर को दे दी। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं, मेकअप। अब मेकअप आप लोग सभी समझ रहे होंगे कि मेकअप वही होता है जो हम अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, कॉस्मेटिक्स, वो तो होता ही है, बट उससे भी अलग इसके और भी मीनिंग होते हैं, वो भी समझेंगे। देखिए मेकअप मीन्स होता है रिकंसाइल, मीन्स लड़ाई खत्म कर देना या फिर समझौता कर लेना, रिकंसाइल कर लेना। टू इन्वेंट करना एंड टू अप्लाई कॉस्मेटिक्स, ये सब इसके मीन्स होते हैं। मीन्स इसका मीनिंग होता है बनाने के सेंस में, मीन्स कुछ भी उसको बनाना। और किस सेंस में बनाना वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। शी मेड अप सम एक्सक्यूज अबाउट हर मदर बीइंग सिक। अब देखिए आप इसको, इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए कि अगर आप स्कूल में एक दिन एब्सेंट हो जाते हैं, देन दूसरे दिन आपकी टीचर आपसे पूछती है कि आप स्कूल में कल एब्सेंट क्यों थे, तो आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे बहाने बना देते हैं। तो वो वाला बहाना कि आपने बहुत ज़्यादा बहाने बना दिए, मीन्स सडनली उसी टाइम कुछ ना कुछ एकदम माइंड से कुछ क्रिएट कर देना, उस सेंस में भी इसका यूज़ होता है। जैसे शी मेड अप सम एक्सक्यूज अबाउट हर मदर बीइंग सिक, कि उसने क्या किया, सम एक्सक्यूज मीन्स कुछ ऐसे बहाने बना दिए। उसने क्या बहाने बनाए कि अपनी माँ के बीमार होने का ही बहाना बना दिया। जैसे स्कूल में भी कहते हैं ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कह दो कि मम्मी बीमार थी या फिर हम बीमार थे, अपने आप को ही बीमार बता देते हैं कि हम इसलिए नहीं आए थे कि हम बीमार थे। देन उस सेंस में भी इसका यूज़ करते हैं। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं, मेक ऑफ विद। देखिए या तो हम मेक ऑफ विद बोलेंगे या फिर मेक अवे विद बोलेंगे, दोनों का मीन सेम है। दोबारा देख लेंगे, या तो मेक ऑफ विद बोलेंगे या फिर मेक अवे विद बोलेंगे, दोनों का मीन्स सेम है। एंड इसका मीन्स होता है टू स्टील समथिंग एंड एस्केप विद इट। मीन्स किसी भी चीज को चुराकर भाग जाना, उसको बोलते हैं मेक ऑफ विद या फिर मेक अवे विद। या फिर डिस्ट्रॉय कर देना, किसी को बर्बाद कर देना। एग्जाम्पल से समझेंगे। दे मेड ऑफ विद द केस कैश, कैश है यहाँ पे, एंड फ्लेड। उन्होंने क्या किया, मेड ऑफ विद द कैश, क्या चुराया, कैश को चुराया, एंड फ्लेड और भाग गए। नेक्स्ट वन देखते हैं, मेक अप फॉर। मेक अप फॉर मीन्स क्या होता है, मेक अप फॉर मीन्स होता है टू कंपनसेट फॉर अ डेफिशिएंसी, किसी भी चीज़ की कमी को पूरा करना, या फिर जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक की भरपाई करना। कहते हैं ना कि कुछ गलती अगर हो जाए तो उसको कंपनसेट करना, उसकी भरपाई करना, उसको बोलते हैं मेक अप फॉर। एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। शी ट्राइड टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम बाय वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड।
मीन्स क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस, ये कहना चाह रहा है कि वह कोशिश कर रही है मेक अप फॉर करने की, कंपनसेट करने की लॉस्ट टाइम, जो उसने टाइम खोया है, मीन्स जो टाइम उसने पहले बर्बाद कर दिया है उस टाइम का मेकअप फॉर करने की, उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रही है। कैसे कोशिश कर रही है, वाई एक्स्ट्रा हार्ड, मीन्स ज़्यादा मेहनत करके, ओवर टाइम करके। एंड आई होप आपको ये 5 फ्रेजल वर्ब लर्न हुई है एंड आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स मैश विद। देखिए मैश अप करेंगे, मैश विद करेंगे। एंड मैश विद मीन्स क्या होता है, टू कॉज ट्रबल फॉर समवन, किसी की परेशानी का कारण बनना, या फिर मेडल इन अप्रोप्रिएटली। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई वुडंट वॉन्ट टू मैश विद हिम, कि मैं उसकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता, मीन्स मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता। एंड नेक्स्ट वन देखेंगे मैश अप। मैश अप मीन्स होता है टू मेक अ मिस्टेक, कोई गलती करना, या फिर टू डू समथिंग इनकरेक्टली, कुछ भी गलत करना, उसको बोलते हैं मेक अप, मीन्स कुछ भी गड़बड़ करना उसको बोलेंगे। एंड एग्जाम्पल से समझेंगे, इफ़ यू कैंसिल नाउ, यदि तुम अब कैंसिल करते हो, यू विल मैश अप ऑल माई अरेंजमेंट, तो मेरे पूरे अरेंजमेंट को गड़बड़ कर दोगे, पूरा बिगाड़ के रख दोगे अगर अब कैंसिल करते हो तो। आई होप आप ये समझ पाए हैं। मेक विद होता है किसी की परेशानी का कारण बनना, एंड मेक अप होता है कुछ गलती कर देना, कुछ गड़बड़ कर देना, उसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं मूव। मूव इन, मूव ऑन, मूव आउट। मूव के समझेंगे फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले लेते हैं मूव इन। मूव इन मीन्स क्या होता है, देखिए मूवमेंट करना, मूव मीन्स होता है, एंड इन आप ऐसे याद रखेंगे, मूव इन प्रवेश करना, इन मीन्स क्या होता है अंदर प्रवेश करना। टू स्टार्ट लिविंग इन अ न्यू रेजिडेंस, देखिए ये वहाँ पर भी यूज़ होता है कि जब हम एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर रहते हैं तो उस वहाँ पर भी हम मूव इन का यूज़ करते हैं। एंड ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि रेजिडेंस के लिए ही मूव इन का यूज़ होता है, मीन्स कहीं पर भी इसका यूज़ हो सकता है। जहाँ पर प्रवेश होने की बात हो रही है तो वहाँ पर हम मूव इन का यूज़ कर सकते हैं, बट जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो प्रवेश करने के लिए, जैसे किसी रेजिडेंस यहाँ से छोड़कर हम दूसरी जगह रह रहे हैं तो वहाँ पर हम मूव इन कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं वहाँ के लिए हम मूव इन बोलेंगे। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। एंड एग्जाम्पल से समझेंगे और भी क्लियर होगा। हर हाउस वॉज इन परफेक्ट ऑर्डर व्हेन शी मूव्ड इन, मीन्स कि उसका हाउस एकदम से परफेक्ट ऑर्डर था जब उसने मूव इन किया, जैसे जब वो घर में अंदर आई तो उसका घर एकदम से व्यवस्थित मिला। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं मूव ऑन। मूव ऑन मीन्स होता है टू प्रोसीड और एडवांस इन एक्शन, मीन्स कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को आगे बढ़ाना, उस काम में आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं मूव ऑन। एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। I have been in this job long enough. It's time I move on. मीन्स ये कहना चाह रहा है कि I have been in this job long enough. मीन्स कि बहुत समय हो गया है इसी जॉब में, अब सही समय है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मीन्स अब वो चाह रहा होगा, हो सकता है सैलरी ना बढ़ रही हो, कुछ भी हो, तो वो वहाँ से हटकर और दूसरी जगह आगे बढ़ना चाह रहा है। मीन्स उसी प्रोसेस में, उसी एक्शन में जो वो काम कर रहा है उसी में वो आगे बढ़ना चाह रहा है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं मूव आउट। मूव आउट मीन्स क्या होता है, मूव आउट मीन्स होता है निकल जाना, कहीं से भी निकल जाने को। अब देखिए आउट आ गया है इसमें, तो आउट बाहर के लिए ही होगा, बाहर का सेंस देगा, तो मूव आउट बाहर निकल जाना। एंड टू लीव आ रेजिडेंस और लोकेशन मीन्स कोई भी रेजिडेंस, जैसे जहां आप रह रहे हो वहां को छोड़ देना या फिर किसी लोकेशन को छोड़ देना, उसको बोलते हैं मूव आउट। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही वॉज 15 व्हेन ही मूव्ड आउट ऑफ हिज पेरेंट्स हाउस, मीन्स कि वो सिर्फ कितना था, 15 साल का था जब उसने अपने पेरेंट्स का घर मूव आउट कर दिया था, छोड़ दिया था। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको 10 फ्रेजल वर्ब आज लर्न हुई है, एंड उम्मीद करती हूँ कि इसी क्लास में आपको ये फ्रेजल वर्ब लर्न हो गई होंगी। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।